और इस कहानी ग्रैंडपा मैक्स और केन के सारे फ्रेंड उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां पर बेन ग्रैंडपा मैक्स को वोल्केनस वाला बॉल देता है और ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि इसे नल वॉइड के चैम्बर में रख दीजिए। और वहीं पे दूसरी साइड केन अपने फादर के टेक्नोलॉजी और कूलनेस को अपने दोस्तों में बताता है। केन अपने दोस्तों के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। ग्रैंडपा मैक्स एंड केन के सारे दोस्तों से गिफ्ट मिलने के बाद में अब बारी आती है बेन की गिफ्ट देने की, जहां पे वो केन को समझाता है कि मैं जब 10 साल का था तो मुझे एक ऑमनिट्रिक्स मिली थी, और क्योंकि आज तुम्हारा 10th बर्थडे है तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी एक ऑमनिट्रिक्स दिया जाए। केन को ऑमनिट्रिक्स मिल जाने के बाद में वो सुपर एक्साइटेड होता है अपने 10,000 एलियंस को चेक करने के लिए, पर तभी बेन केन से कहता है कि मैंने 10 एलियन से शुरुआत की थी, तो अब तुम भी बस 10 एलियन से ही शुरुआत करोगे। ये सुनने के बाद में केन का एक्साइटमेंट तो कम हो जाता है, लेकिन वो तब भी बहुत खुश होता है अपने 10 एलियंस को ट्राई करने के लिए। पर केन को जब अपने 10 एलियंस के नाम पता चलते हैं तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन तभी केन उन 10 एलियन में से किसी एक एलियन को एक्सचेंज करके ग्रे मैटर को मांगता है और बेन इसके लिए एग्री कर देता है और इतना हो रेस लगाने को कहता है। जैसे ही बेन एंड केन हेडक्वार्टर से बाहर आते हैं और उस मॉन्स्टर के पास में पहुंच जाते हैं, वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है, जहां पर बेन अपने स्किल्स की वजह से उस मॉन्स्टर के अटैक से तो बच जाता है, लेकिन केन उस मॉन्स्टर के ग्लू में फंस जाता है। जब तक केन उस ग्लू से निकलने की कोशिश करता है, बेन उस मॉन्स्टर को हरा देता है और केन को अपनी हीरोपंती दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। और ऐसा बस एक बार नहीं होता, ऐसा बार बार होता है कि केन जब भी अपने पावर्स का यूज करना चाहता है या किसी एलियन से लड़ना चाहता है, तब बेन केन के कुछ करने से पहले ही उस एलियन को हरा केन से पूछते हैं कि कैसा लगा आज के दिन पे पार्टनर्स बनके। तो केन अपने गुस्से को दिखाता है और बताता है कि मुझे अपने पावर्स को दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तभी बेन केन से कहता है कि सिर्फ ऑमनिट्रिक्स मिल जाने की वजह से तुम हीरो नहीं बनते, तुम्हें अभी देखना है और सीखना है। और इतना ही सुनने के बाद में केन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। केन अपने सर्फर पे सफर कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे एक लड़का आ जाता है और केन को चैलेंज करता है खुद के जैसे स्टंट्स करने के लिए। और तभी केन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड वाइन में और अपने सर्फर से काफी अलग अलग स्टंट दिखाता है। और इन कलाकांडी के बाद में वो दोनों आपस में केन बताता है कि मेरे फादर ने 10 एलियन से शुरुआत किया था, इसी वजह से ये ऑमनिट्रिक्स बिल्कुल उसी की तरह है और इसके अंदर में एक लिमिटर लगा हुआ है, जिस वजह से इस ऑमनिट्रिक्स की बैटरी काफी जल्दी उतर जाती है। केन के इतना ही कहने के बाद में उसे बेन का मैसेज मिलता है और वो अपने हेडक्वार्टर में जाने लगता है। तभी डेवलिन कहता है कि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूं तो मेरे फादर मुझे घर में ही नहीं आने देते। इतना ही सुनने के बाद में केन बोलता है कि अगर बेन ने ऐसा कुछ भी किया तो वो गटर के रास्ते से घर में घुस सकता है। और इतना ही कहने के बाद में वहां से चला जाता है और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि बेन के हेडक्वार्टर में कोई घुसपैठिया घुस रहा होता है। तभी केन कहता है कि ऐसा कौन है जो हमारे हेडक्वार्टर पे हमें आके मारना चाहता है। तभी बेन बताता है कि अक्सर कोई 30 मार्का ऐसी कलाकांडियां करता है, पर परेशान होने की कोई बात नहीं है, इस बार हम दोनों मिलके उसका सामना करेंगे। और इतना ही सुनने के बाद में केन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी बेन के हेडक्वार्टर की दीवार तोड़ के केविन 11 अंदर घुस जाता है, जिसे देख के बेन काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है और केनी को वहां से जाने के लिए कहता है। केनी बेन से बहस करने लगता है कि आपने तो बोला था हम साथ में लड़ेंगे। तभी बेन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि केविन होगा ये। और इतना ही कहने के बाद में बेन केनी को उसके सेफ जोन में भेज देता है और उसके बाद में 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर केविन 11 की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। वहीं दूसरी साइड केनी अपने पावर्स और खुद को प्रूफ करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रे मैटर में और एक श्रिंकेज की हेल्प से जाने लगता है उस डोर पे जहां पे लड़ाई हो रही होती है केविन 11 और बेन की। लेकिन तभी केन के वॉच की बैटरी खत्म हो जाती है और वो श्रिंक में फंस जाता है, जिसका फायदा केविन 11 उठाता है और वहां से भाग जाता है। और केविन 11 के भाग जाने के बाद में बेन मम्मी में ट्रांसफॉर्म होकर केन के उस जाली से निकालता है। और तभी केनी बेन से कहता है कि इसमें गलती आपकी है, अगर आपने मुझ पे भरोसा किया होता तो मैं ऐसा कभी ना करता, और जब आप मुझे मौका ही नहीं दोगे तो मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूंगा। और बेन से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, जहां पर केन एंड डेवलिन एक बार वापस से मिलते हैं, जहां पे डेवलिन बेन को बताता है कि वो अपने फादर से काफी ज्यादा गुस्सा है। और इतना ही सुनने के बाद में केन भी बताने लगता है बेन के बारे में कि उसके फादर उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। और तभी केन डेवलिन को यह भी बता देता है कि ना जाने कल कैसे केविन 11 हमारे हेडक्वार्टर में आ गया था। और इतना ही सुनने के बाद में डेवलिन कहता है कि मैंने सुना है कि वो काफी खतरनाक है, और इसके अलावा काफी सारी चर्चाएं ऐसी भी हैं कि केविन 11 तो नल वॉइड चैम्बर में कैद है। तभी केन बताता है कि मुझे भी अब तक ऐसा ही लगता था कि केविन 11 नल वॉइड चैम्बर में कैद है, पर वो ना जाने कैसे उस चैम्बर से बाहर निकल गया। और तो और केविन 11 निकला तो निकला, पर मेरे फादर ने नल वॉइड चैम्बर को कहीं और शिफ्ट कर दिया मुझसे बिना बताए। और तभी डेवलिन केन से कहता है कि हो सकता है कि नल वॉइड चैम्बर में कोई खराबी आ गई हो, जिस वजह से उससे एक एक करके सारे एलियन निकल रहे हो। अभी तो केविन 11 निकला है, आगे ना जाने कौन कौन से एलियन बाहर निकल सकते हैं। शायद उसे ठीक करने की जरूरत है, पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फादर उसे खुद से ठीक कर ही सकते हैं। और इतना ही सुनने के बाद में केन के दिमाग
दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया आता है और वो डेवलिन से कहता है कि मेरे फादर नहीं, उसे मैं ही ठीक करूंगा ताकि मैं उनका भरोसा जीत सकूं। और इतना ही कहने के बाद में केन वहां से जाने लगता है और डेवलिन को भी साथ आने को कहता है। और इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि केन एंड डेवलिन ग्रैंडपा मैक्स के रस बकेट में चुपके से घुसने की कोशिश करते हैं और केन डेवलिन से बताता है कि मेरे फादर जब भी कोई एलियंस को पकड़ते हैं तो उन्हें ग्रैंडपा मैक्स को देते हैं नल वॉइड चैम्बर में रखने के लिए। तो हो सकता है नल वॉइड चैम्बर इसी रस बकेट के अंदर में कहीं पे होगा। और इसके बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिट्टो में और इसके बाद में डेवलिन के साथ मिलके नल वॉइड के चैम्बर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जहां पर केन की काफी कोशिशों के बाद आखिर में थे वो कोई और नहीं डेवलिन ही था। और इसके बाद में डेवलिन अपने जाता है, लेकिन तभी वहां पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और केविन और ग्रैंडपा मैक्स को बंदी देखता है और पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि केविन 11 नल वॉइड चैम्बर से आजाद हो चुका है। बेन ये सारी कलाकांडियां देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी केविन 11 बेन के सामने आ जाता है और कहता है कि तुमने जो मुझे नल वॉइड चैम्बर में कैद किया था मैं उसका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उस नल वॉइड चैम्बर में काफी सारे एलियन से मैंने काफी सारी पैतरे सीखे हैं। और इतना ही कहने के बाद में केविन 11 ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने अल्टीमेट फॉर्म यानी कि केविन 11000 में। केविन 11 अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बेन को काफी बुरी तरीके से तोड़ता है और बेन केविन 11 के नई बेन अपने ही बच्चे को फेंक देता है, जिस वजह से डेवलिन काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वहां से चला जाता है। और तभी बेन एक बार वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड में और केविन उसे तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जहां पे केविन अपने सोनिक पावर के हेल्प से डायमंड हेड को पूरी तरीके से डिफीट कर देता है। और जैसे ही केविन बेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है वहां पे केनी आ जाता है। केनी ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होकर ओमनिट्रिक्स में छेड़छाड़ करके उसके मास्टर कंट्रोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो कई सारे एलियंस में एक साथ ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जिस वजह से केनी एक एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर केविन 11 के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। केविन 11 केनी के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जहां पे डेवलिन वापस से एक बार आ जाता है और केनी की जान बचाने ऐसे पंच बरसाता है केविन 11 के ऊपर में। केविन 11 अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद में भी बेन रुकता नहीं है, केविन 11 के ऊपर एक के बाद एक पंच बरसाता रहता है और केविन को बुरी तरीके से मारने के बाद तभी डेवलिन उस एनर्जी बॉल को लेके केविन के ऊपर में पीछे से अटैक कर देता है, जिस वजह से केविन 11 वापस से उस बॉल के अंदर में कैद हो जाता है। केविन 11 के उस एनर्जी बॉल में कैद हो जाने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स उसे नल वॉइड के चैम्बर में रखने जाते हैं और सारी कलाकांडियां खत्म हो जाने के बाद में डेवलिन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स डेवलिन को रोकते हैं और डेवलिन डर जाता है। डेवलिन ग्रैंडपा मैक्स एंड बेन से कहता है कि आप लोग भी मुझे नल वॉइड चैम्बर में कैद करना चाहते हैं ना, लेकिन तभी कैनी उसके सामने आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर बेन कैनी से कहता है कि तुम यहां से जा सकते हो, पर चाहो तो तुम हमारे साथ भी रह सकते हो, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनकर। और इतना ही सुनने के बाद में डेवलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसे देख के कैनी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहीं पे इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।